आउटनेट पर। बच्चों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रियाएं प्रक्रम, है ना। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वही हमारा टॉपिक जो चल रहा था कि हम पुनर्योगज जो डीएनए बनाना चाहते थे, है ना, उस तकनीक के लिए हम कौन कौन से साधन उपयोग कर रहे हैं। वही टॉपिक जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसी को ही हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। देखिए, हमने बात करी थी कि भैया जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, हमें समझ में आ गया था। कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, प्राचीन और आधुनिक, ये भी समझ में आ गया था। जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत क्या था कि आनुवांशिक आधार पर, आनुवांशिक रूप से हम क्या करने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं, है ना। किसी ऐच्छिक जीन को किसी पोषक कोशिका में डालने वाले हैं, ठीक है, ये करने वाले हैं, या उसकी कॉपीज बनाने वाले हैं, ये करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारा कार्य जब हम करेंगे तो वातावरण कैसा होना चाहिए, संदूषित रहित होना चाहिए, यानी रोगाणु रहित होना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है जनाब, फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले उस जीन की पहचान कर लो जिसको आपको डालना है, फिर उसको पहचान करने के बाद उसका परपोषी में स्थानांतरण करना है। स्थानांतरण करने के लिए आपको उसको किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा, वाहक के साथ। तो वाहक के साथ जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पुनर्योगज डीएनए बन जाता है या पुनर्योजी डीएनए बन जाता है, और फिर उसको हम स्थानांतरित कर देते हैं और फिर उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं। ये 3 मेजर चरण होते हैं, जिसमें से हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो पुनर्योजी डीएनए जो था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उस पुनर्योजी डीएनए को बनाने के लिए जिस तकनीक का सहारा लिया जाएगा, उस तकनीक में कौन कौन से टूल्स लगेंगे, कौन कौन से साधन लगेंगे। तो बेटा मैंने आपको कुछ साधन बताए थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला साधन जो हम पढ़ने वाले थे वो कौन सा पढ़ने वाले थे, एंजाइम्स। क्या पढ़ने वाले थे, एंजाइम, जिसमें से हमने स्टार्ट भी कर दिए थे क्या, कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन मैंने आपको बोला था एक एग्जाम्पल को आधार बनाकर हम चलेंगे, और वो एग्जाम्पल क्या था, मैं पिछले लेक्चर की स्लाइड लेकर आया हूं। जी हाँ, जो पिछले लेक्चर में मैंने चीजें बताई थी वो स्लाइड में लेकर आया हूं ताकि एक बार रिवाइज करा दूं, रिपीट करा दूं। मैंने आपको बोला था कि भैया ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, इसकी कोशिका जिसके अंदर जीन जिसकी मुझे कॉपीज बनानी है। तो मैंने क्या किया, मेरी कोशिका को निकाला, उस कोशिका को नष्ट किया। कोशिका को नष्ट करने के लिए, डीएनए को नहीं, कोशिका के डीएनए को नहीं, कोशिका के डीएनए के अलावा सारी चीजों को नष्ट करने के लिए जो हमने एंजाइम यूज में लिए थे वो क्या कहला रहे थे, याद करिए, लयनकारी एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम। याद आ रहे हैं? तो पहली एंजाइम की श्रेणी कौन सी थी, लाइसिंग एंजाइम थे, जो इस कोशिका को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, डीएनए। ओके, यहां तक समझ में आ गया। फिर डीएनए, सारे डीएनए की जरूरत नहीं, इसका छोटा सा भाग एक जीन चाहिए जिसकी हमें कॉपी बनानी है ना। तो इस जीन को, यहां से ये जो जीन जो था, इसको काटने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, एंजाइम जो कैंची की तरह कार्य करे। तो आणविक कैंची कौन सी थी, वो कैंचियां जो डीएनए को काटेंगी, और उनको हमने क्या बोला था, विदलन एंजाइम, है ना, क्लीविंग एंजाइम बोला था। वो 2 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, एक बताए थे जो किनारे से काटेंगे, याद करिए, एक्सोन्यूक्लियेजेज, एक जो बीच में से काटेंगे, कौन से थे, एंडोन्यूक्लियेजेज। फिर एंडोन्यूक्लियेजेज, एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियेज जिसका एग्जांपल हम पढ़ रहे थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेज। याद करिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो एक निश्चित अनुक्रम को काटता है, और वो निश्चित अनुक्रम का नाम क्या था, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। क्या होता है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, मैंने आपको शब्दों से बताया था कि जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सेम होते हैं उनको हम पैलिंड्रोमिक शब्द बोलते हैं, और ऐसे अनुक्रम जब आपके किस पे मिलेंगे, डीएनए पे, तो वो अनुक्रम क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। उसको काटते कौन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ये मैंने आपको बताया था, वही चीजें मैं एक बार दिखा भी देता हूं। देखो, हमने तकनीक के साधन पढ़ रहे हैं, उस साधन में हम 3 मेन चीज पढ़ने वाले थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, एंजाइम। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे, वाहक और पोषक कोशिका भी पढ़ेंगे, पोषक कोशिका। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी बेटा, एंजाइम की बात करी थी। हमने बोला था कि भैया एंजाइम उत्प्रेरक जो है वो हम 4 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। हाँ सर, 4, जिसमें सबसे पहला कौन सा था सर, लयनकारी था, लाइसिंग था, जो क्या करेगा, संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देगा, किसको छोड़कर, डीएनए को छोड़कर, क्योंकि हम कौन सा एंजाइम यूज में नहीं लेंगे, डीएनएज। बाकी सारे लाइसिंग एंजाइम जो होंगे, जैसे पैक्टिनेज, सेल्यूलेज, आरएनएज, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज, वो सारे डाल देंगे, कोशिका नष्ट हो जाएगी। डीएनएज नहीं डालेंगे क्योंकि हमें डीएनए चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से हमें डीएनए मिल जाएगा। ओके सर, ये हमें डीएनए मिल गया है।
फिर इसके बाद हमने बात करी दूसरी श्रेणी है विदलन एंजाइम। विदलन एंजाइम जो आणविक कैंची कहला रही है, जिनको हमने आणविक कैंची बोला। ये आणविक कैंची जो है ये क्या कर रही है सर, ये काटने का कार्य कर रही है। अब ये कहां से काट रही है, अगर सर इसने डीएनए को काटा, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को सिरे से काटेंगे उनको हमने क्या बोला था सर, एक्सोन्यूक्लियेजेज, और जो बीच में से काटेंगे एंडोन्यूक्लियेजेज। अब एंडोन्यूक्लियेज का सबसे इंपॉर्टेंट एंडोन्यूक्लियेज जो था वो कौन था, आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, जिसको हमने बोला कि भैया ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एक निश्चित अनुक्रम को, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटता है। उस निश्चित अनुक्रम को क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बोला जाता है। अब ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या थे, ये समझाने के लिए मैंने आपको पैलिंड्रोमिक शब्द बताए, जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपने भी कई सारे ढूंढे होंगे ऐसे, आपके मन में आए होंगे, है ना। तो ये तो थे पैलिंड्रोमिक शब्द, है ना। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होते हैं, जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट क्या होंगे, एक रज्जू पर लेफ्ट टू राइट जाओ, दूसरी रज्जू पर राइट टू लेफ्ट जाओ, सेम मिलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बोलते हैं। और इनको काटने का कार्य जो करते हैं वो कौन करते हैं, आपके प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करते हैं। डन, यहां तक की बात। फिर हमने स्टार्ट किया था इस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में पढ़ना, ये तो था पहला बिंदु, ठीक है, कि वो जो एक निश्चित अनुक्रम को काटते हैं उस अनुक्रम को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम आपको समझा दिया। दूसरा बिंदु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, ये दूसरा बिंदु है मान लेते हैं, और ये तीसरा है। दूसरा बिंदु हमने बोला कि ये सिर्फ जीवाणु से प्राप्त होते हैं। आपने प्रश्न पूछा सर क्यों, मैंने बोला था अगले लेक्चर में बताऊंगा, यानी आज बताऊंगा, ठीक है। ये भी अभी हम पढ़ेंगे कि ये सिर्फ जीवाणु से ही प्राप्त क्यों होते हैं, कवक से क्यों नहीं होते हैं, या किसी और से क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अब तक 900 से ज्यादा प्राप्त हो चुके हैं, किससे, जीवाणुओं के अलग अलग प्रभेद यानी प्रकार से। डन, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। 3 बिंदु हमने देख लिए, वापस से बताने की जरूरत तो नहीं है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जो एक प्रकार के एंडोन्यूक्लियेज हैं, जो एक निश्चित अनुक्रम को काटते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटते हैं। कौन से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटते हैं। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, आपको बता दिया है, ठीक है। ये जीवाणु से प्राप्त होते, क्यों होते अभी बताऊंगा, और 900 से ज्यादा अब तक मिल चुके हैं, ठीक है। ये तो चीज हो गए 3 बिंदु, जिसमें से अभी ये दूसरा बिंदु अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और चीजें हैं वो बतानी जरूरी है। 3 बिंदु हो गए, अब चौथा बिंदु। चौथा बिंदु जो है वो ये कि सर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, इसकी खोज किसने करी थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1963 में, अब यहां से आज की चीजें स्टार्ट हो रही है। 1963 में एक वैज्ञानिक, ध्यान से सुनना, 1963 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम है बेटा जी याद रखना, हैमिल्टन स्मिथ। कौन, हैमिल्टन HAMILTON, हैमिल्टन स्मिथ। पूरा नाम याद ना रहे तो सिर्फ स्मिथ याद रख लेना। ये चीजें नहीं है हमारी एनसीईआरटी में, लेकिन पढ़नी जरूरी है। मतलब थोड़ी बहुत चीजें, नाम नहीं दे रखा है ये पूरा, है ना, इस तरीके से। हैमिल्टन स्मिथ एक वैज्ञानिक जिन्होंने 1963 में क्या देखा अभी बताता हूं। आप में से कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है, जीवाणु भोजी। आप में से कितने बच्चों को ये वर्ड याद है, जीवाणु भोजी याद है, बैक्टीरियोफेज याद है। व्हाट इज जीवाणु भोजी, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, कोई सोच के बताए। याद करें, जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है, ये एक प्रकार का विषाणु है जो किसको अटैक करता है सर, ये बैक्टीरिया को, यानी जीवाणु को क्या करता है, अटैक करता है। क्या करता है, इसको अटैक करता है, इसको संक्रमित करता है। ठीक है सर, याद आ रहा है हमें, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को क्या करता है, संक्रमित करता है। ओके सर, कहना क्या चाहते हो, इन्होंने क्या किया अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज जानते हैं, जानते नहीं है तो समझ में आ गया कि मैं एक वायरस हूं, है ना, और मेरा भोजन जो है वो बैक्टीरिया है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मेरा भोजन जो है वो एक जीवाणु है, बैक्टीरिया, तो मैं क्या कहलाऊंगा, जीवाणु का भोजन करने वाला जीवाणु भोजी। समझ में आ गया। तो मैं कौन हूं, वायरस हूं। जीवाणु भोजी जीवाणु नहीं होता, कई बच्चे सोचते जीवाणु भोजी जीवाणु है, नहीं, जीवाणु भोजी एक वायरस है, विषाणु है।
ओके सर, हम ये जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप जानते हैं, नहीं जो नहीं जानते उनको बता रहा हूं, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचो इस पृथ्वी पर अगर जीवाणु भोजी जीवाणु को अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इस पृथ्वी पे कौन खत्म हो जाने चाहिए? सोच बाबू, जल्दी से सोच, दिमाग लगा। अगर ये वायरस बैक्टीरिया को अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो सर जी इस हिसाब से तो हम यही सोचेंगे कि ये इनको मारते जाएंगे तो इस पृथ्वी पर बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा यार बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन कोई चीज अगर मर रही है, इसको मारा जा रहा है, ये इसको अटैक करके इसको मार रहा है, तो बैक्टीरिया बार बार कहेगा कि आ वायरस आ मुझे मार दे, मैं मरना चाहता हूं, जिंदगी के इस कठिनाइयों से बस मैं थक चुका हूं, आजा मुझे मार दे। नहीं ना भाई साहब, ये वायरस इस बैक्टीरिया को मारे जा रहे, तो बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं लाने की कोशिश करेंगे? सोचो, बैक्टीरिया जो है अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज लेकर आएंगे, कुछ ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे कि ये जब इसको अटैक करें तो ये इनको मार नहीं पाए। तो क्या ऐसा चेंज लेकर आ गए बैक्टीरिया? मैंने कहा ये देखते हैं। इन बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसे एंजाइमों का निर्माण हुआ, ऐसे एंजाइम्स का निर्माण हुआ जो डीएनए को काट रहे हैं, डीएनए को काट रहे हैं। कहां से काट रहे हैं? एक निश्चित भाग से काट रहे हैं, निश्चित भाग से काट रहे हैं। फिर से बोलूं, नहीं आया समझ में? फिर से सोच, देख मैं हूं बैक्टीरिया, सुन मैं हूं एक बैक्टीरिया, ठीक है, और ये एक वायरस है। ये वायरस मुझ पर आकर जुड़ा, मुझे अटैक किया। कैसे? आप जानते हैं, वायरस जब इस कोशिका को अटैक करेगा, बैक्टीरिया को अटैक करेगा, तो वायरस का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए, जो भी आनुवांशिक पदार्थ है वो इसके अंदर जाएगा, हाँ जाएगा, और इस जीवाणु को खत्म कर देगा, अपनी संख्या को बढ़ा देगा। ये हम पढ़ चुके हैं, और जिनको नहीं पता है भाई साहब चैप्टर पढ़ लेना, जीव जगत का वर्गीकरण, उसमें बताया हुआ है। तो जीवाणु भोजी एक वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक कर रहे हैं, बैक्टीरिया को मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे तो भाई साहब ये खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो बैक्टीरिया ने विकास के दौरान क्या किया? बैक्टीरिया ने कुछ ऐसे एंजाइम बनाए जो एक डीएनए को एक निश्चित भाग से काट रहे हैं, ऐसे एंजाइम। अब ध्यान से सुनना, 1963 में हैमिल्टन स्मिथ ने 1963 में हैमिल्टन स्मिथ ने क्या देखा? हैमिल्टन स्मिथ ने, यहां पर लिखता हूं, हैमिल्टन स्मिथ ने एक बैक्टीरिया देखा जिसका नाम था हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है। कौन है बेटा? ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में हैमिल्टन स्मिथ ने 1963 में दो एंजाइम देखे, दो एंजाइम। ये कहीं नहीं चीजें मिलेंगी, ध्यान से सुनना, आराम से तसल्ली से सुनना, अगर सुनेगा तो समझ में आएगा। हैमिल्टन स्मिथ एक वैज्ञानिक है, अमेरिका के हैं, ये यूएसए के थे। इन्होंने 1963 में एक बैक्टीरिया देखा, बैक्टीरिया यानी जीवाणु देखा, जिसका नाम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी इन्होंने देखा, मान लेते कौन? ये है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। और ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी इन्होंने देखा, ये हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी थे। अब इस हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी में उन्होंने क्या देखा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। इस हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी पर एक बैक्टीरिया ने अटैक किया।
ये सॉरी एक वायरस ने अटैक किया, ये वायरस है, ध्यान से देख, ये है वायरस, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया, कौन है ये, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी है, ये कौन, आपका एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ठीक है। इस जीवाणु पर इस वायरस ने, ये जो वायरस जो है इसने अटैक किया। अब आप जरा सोचिए, ये वायरस जब एक बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, एक जीवाणु पर अटैक करेगा, तो इस वायरस को मैं क्या बोलूंगा, बैक्टीरियोफेज, हिंदी में जीवाणु भोजी बोलेंगे, ठीक है सर, है ना। और जब जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो कैसे अटैक करता है, वो अपना आनुवांशिक पदार्थ जो है, वो अपना आनुवांशिक पदार्थ अंदर भेज देता है, ठीक है जनाब, इसने अपना आनुवांशिक पदार्थ अंदर भेज दिया। अब ये जो आनुवांशिक पदार्थ है इसको मैं वी लिख देता हूं, वी क्यों, क्योंकि ये किसका आनुवांशिक पदार्थ है, वायरस का, ठीक है, तो वायरस का आनुवांशिक पदार्थ, ये वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है सर, ये अंदर आ गया, ये वायरस का आनुवांशिक पदार्थ था, ये यहां पर आ गया, ठीक है। तो वायरस इसी तरीके से अटैक करता है, अपना आनुवांशिक पदार्थ अंदर छोड़ देता है, ओके जनाब, ठीक है, आ गया। अब इधर देखिएगा होता क्या है, ये जो आनुवांशिक पदार्थ जो है, ये आनुवांशिक पदार्थ, ये किसका था सर, ये बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ था, बी लिख दिया मैंने, किसका, बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ था। तो वायरस का आनुवांशिक पदार्थ बैक्टीरिया के आनुवांशिक पदार्थ को नष्ट कर देता है और खुद ये आनुवांशिक पदार्थ इसको खत्म करने के बाद इस मशीनरी को कंट्रोल कर लेता और अपनी संख्या बढ़ाता, ये हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, और जो कोई बोले कि नहीं पढ़ा तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला कि भाई साहब इस हिसाब से ये तो बैक्टीरिया खत्म हो जाना चाहिए, ये बैक्टीरिया तो नष्ट हो जाना चाहिए, तो स्मिथ ने, किसने, हैमिल्टन स्मिथ ने, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने 1963 में जब इस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, इस बैक्टीरिया पर, तो इस बैक्टीरिया में इस हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया में उन्हें 2 एंजाइम मिले, क्या मिले, 2 एंजाइम मिले, ठीक है, 2 एंजाइम मिले। एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को काटने का काम करता है, एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को क्या कर रहा था, निश्चित जगहों से काट रहा था, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को निश्चित जगहों से काटता जा रहा और खत्म कर दिया, तोड़ दिया, डीएनए भाई एक लंबा सा डीएनए उसको तोड़ दिया, काट दिया। अब तुम सोचो, तुम इस एंजाइम से किसको काटना चाहते हो, वायरस के डीएनए को काटना चाहते हो कि बैक्टीरिया के डीएनए को काटना चाहते हो, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इस एंजाइम, ये एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया में मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये एंजाइम जो है डीएनए को काट रहा है एक निश्चित जगह से, ये किसको काटना चाहिए, ये बैक्टीरिया के अंदर उत्पन्न हुआ है, विकास के दौरान इस बैक्टीरिया में ये एंजाइम उत्पन्न हुआ है। आप सोचो ये किसको काटना चाहिए, इसको सोचो, ये काट देंगे तो ये वायरस का डीएनए यही तो चाहता था कि ये खत्म हो जाए और मैं पूरी इस मशीन को कंट्रोल कर लूं, है? क्या ऐसा चाहते हैं, नहीं, ये बैक्टीरिया तो खुद को बचाना चाहता है, तो ये कैसे बचाएगा, ये यही तो चाहेगा कि इस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसी चीज बन जाए, एक ऐसी चीज जो वायरस का जो डीएनए आ रहा है उसको टुकड़े टुकड़े कर दे, है ना। तो वो एक एंजाइम ऐसा उत्पन्न हो गया, विकास के दौरान ऐसा विकास जब हो रहा था तो कुछ परिवर्तन ऐसे आए कि एक ऐसे एंजाइम का निर्माण हो गया जो वायरस के डीएनए को क्या करता है, काटता जा रहा है, किसको काटता जा रहा है, इस वायरस के डीएनए को काटता जा रहा है। अब आपका प्रश्न होएगा, सर इस एंजाइम को कैसे पता लगेगा कि वायरस का डीएनए को काटना है कि बैक्टीरिया के डीएनए को काटना है, क्योंकि डीएनए तो दोनों का सेम है भाई, डीएनए तो सेम है, डीएनए तो अलग अलग नहीं है।
तो इस एंजाइम को कैसे पता लगेगा कि ये वायरस का डीएनए इसको काटना है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है इसको नहीं काटना है, ये इसको कैसे पता लगेगा? तो इसका जोड़ीदार ये जो दूसरा एंजाइम है ये बताएगा। आप बोलेंगे कैसे बताएगा? ये एंजाइम जो है, ध्यान से सुनना है, ये जो एंजाइम जो है ये भी क्या था बेटा? एंजाइम था, ठीक है। और ये दूसरा एंजाइम है। ये एंजाइम पता बहुत जबरदस्त है। ये एंजाइम क्या करता है? जो बाहर से डीएनए आते हैं, जो बाहर से डीएनए आएंगे, उन बाहरी डीएनए पर, बाहरी डीएनए के, आपको याद है डीएनए में नाइट्रोजन क्षार थे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, याद है ना? तो बाहरी डीएनए के साइटोसिन क्षार के साथ बाहरी डीएनए जो आ रहा है, उस बाहरी डीएनए में जो साइटोसिन क्षार होगा ना, साइटोसिन क्षार, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनमें से जो साइटोसिन क्षार होएगा उसके साथ एसिटाइल समूह को जोड़ता है, एसिटाइल समूह को जोड़ता है। अब सुनना, तो सर इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा? अब इधर देख, ये वाला जो एंजाइम जो था ना, जो डीएनए को काटने का काम कर रहा था, ये पता है डीएनए को कहां से काटता है? जहां पर एसिटाइल समूह होता है। ये डीएनए को ये वाला एंजाइम कहां से काटेगा? जहां जहां एसिटाइल समूह लगा होगा उस जगह पर ये एंजाइम जा जाके क्या कर देगा? तोड़ देगा। अब खुद जरा कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब, ये बाहरी डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये दो एंजाइम थे जिसमें से ये काटने वाला था। इसको कैसे पता इसको काटना है कि इसको काटना है? तो इस एंजाइम ने, ये जो दूसरा एंजाइम है, इस एंजाइम ने क्या किया था? जो बाहरी डीएनए आता है उस बाहरी डीएनए पर क्या लगा दिया जाता है? एसिटाइल समूह। कहां पर? उस बाहरी डीएनए पर। भाई खुद के डीएनए पर नहीं लगाएगा। अरे भैया अगर खुद के डीएनए पर लगा दिया एसिटाइल समूह तो ये एंजाइम तो इसके डीएनए को नहीं तोड़ ताड़ देगा। तो इस एंजाइम ने क्या किया? यहां पर जो भी बाहरी डीएनए आ रहा है उस बाहरी डीएनए पर क्या लगाता गया? एसिटाइल समूह जोड़ दिए। अब एसिटाइल समूह जैसे ही जोड़ दिए तो इस वाले को बोला, जा बेटे जा जल्दी से उस डीएनए को तोड़ दे जहां जहां तेरे को एसिटाइल समूह दिख रहे हैं। अब इसने देखा क्या? यहां तो एसिटाइल समूह नहीं है, यहां एसिटाइल समूह है। इसने जाकर इसके टुकड़े 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 कर दिए। अब आप मुझे बताएं, क्या इस तरीके से एक बैक्टीरिया ने अपने आप को वायरस के संक्रमण से बचाया? तो दोस्त, इतनी पूरी कहानी सुनने के बाद में जो आपको नहीं मिलेगी एनसीईआरटी में इस तरीके से, सच्ची कह रहे हैं, नहीं मिलेगी। इतनी कहानी सुनने के बाद में आप बस सोचो कि इनमें से ये जो दो एंजाइम थे, इनमें से क्या ये वाला एंजाइम जो था, ये वाला एंजाइम क्या ये डीएनए को काट नहीं रहा? काट रहा है ना। और इसी एंजाइम को, ये जो डीएनए को काट रहा है, यही एंजाइम बाद में क्या कहलाया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसको क्या नाम दिया गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नाम दिया गया। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जो डीएनए को एक निश्चित अनुक्रम से क्या कर रहा था? काट रहा था। बताइए। तो इस तरीके से सबसे पहले हैमिल्टन वैज्ञानिक, हैमिल्टन स्मिथ, पूरा नाम याद रखना। हैमिल्टन अगर भूल भी जाओ तो स्मिथ जरूर याद रखना। हैमिल्टन स्मिथ एक ही है ये वैज्ञानिक। इन्होंने, जो यूएसए के, इन्होंने सबसे पहले हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से सर्वप्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज की खोज करी थी इन्होंने। और सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज खोजा गया था उसका नाम क्या था? उस एंजाइम का नाम बाद में पड़ा था क्या? हिंड। याद रखना, उसका नाम क्या पड़ा था बाद में? हिंड सेकेंड। तो सबसे पहला जो सर्वप्रथम
जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था उसका नाम था हिंड सेकंड। अब आप ये पूछेंगे सर ये हिंड सेकंड क्या है? मैंने कहा इसका नामकरण जब हम पढ़ेंगे कि क्या है, एच क्या है, IND क्या है, सेकंड क्या है, ये अभी आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सा कि सबसे पहला, अच्छा मैं आपको इतना सा हिंट दे देता हूं, एच वर्ड जो है वो हीमोफाइलस के एच से आया है, वंश नाम होता है ना उसका पहले अक्षर से आया। IN जो है वो आया है इन्फ्लुएंजी के IN से। तो इतनी तो बात समझ में आ गई, हिंड में HIN वर्ड कहां से आया। बाकी ये D क्या है और ये सेकंड क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया था वो कौन सा था? हिंड सेकंड था। हिंड सेकंड, हिंड सेकंड कौन है? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। कहां से खोजा गया? इस जीवाणु से खोजा गया। किसने खोजा? स्मिथ ने खोजा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्यों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जीवाणु से मिले? आया समझ में? क्यों ये जीवाणु से मिल रहे हैं, क्यों किसी और से नहीं मिल रहे हैं? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जीवाणुओं को अपने आप को बचाना था। इन जीवाणुओं को अपने आप को बचाना था। किससे? वायरस से। तो वायरस के अटैक से बचाने के लिए जीवाणु अपने अंदर क्या लेकर आए? चेंज लेकर आए। एक ऐसे एंजाइम का निर्माण किया जो वायरस के DNA को काट रहा है। तो खुद के DNA को काटने से कैसे बचाया? वो जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो उन्होंने बनाया इन जीवाणुओं ने, उनके साथ में एक और एंजाइम ऐसा बना जो पहचान करवाएगा इसको, भैया ये जो वायरस का आ रहा है इसको काटना है, खुद के वाले को नहीं काटना है। कैसे? जो वायरस का आ रहा है ना उसके साइटोसिन से क्या जोड़ दो? एसिटाइल समूह जोड़ दो। क्या जोड़ दो? एसिटाइल समूह जोड़ दो। सिंपल, कोई तकलीफ तो नहीं है। चले आगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा कि काहे जीवाणुओं से मिलते हैं आपके प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। ये भी चीज समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है ये बात। तो दूसरा, तीसरा, चौथा बिंदु ये समझ में आ गया। किसने खोजा? लिखने की जरूरत तो नहीं, समझ में आ गया। सर्वप्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? हिंड सेकंड था। किसने खोजा? हैमिल्टन स्मिथ ने खोजा 1963 में, ठीक है। डन, क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हिंड सेकंड जो खोजा गया ना, इसका ज्यादा महत्व नहीं बताया किसने? स्मिथ ने। मतलब इन्होंने, स्मिथ ने थोड़ी बहुत बातें बताई किसके बारे में? हिंड सेकंड के बारे में बताई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं यहां पर। कितने बिंदु हो गए? 4 बिंदु हो गए। चौथे बिंदु को मैं वापस से यहीं पर लिख रहा हूं 5वें बिंदु के रूप में। सर्वप्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो था वो कौन सा था बेटा जी? याद रखना कौन सा? हिंड सेकंड था, ठीक है। किसने खोजा? ये भी मैंने आपको बता दिया। किसने खोजा? आपके हैमिल्टन स्मिथ ने खोजा। कब? 1963 में। किसमें खोजा बेटा जी? एक बैक्टीरिया में खोजा। बैक्टीरिया या जीवाणु बोल दीजिए, हिंदी में जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ये 5वां बिंदु था। अब छठा बिंदु जो है उसको ध्यान से सुनना। स्मिथ ने खोज तो दिया लेकिन महत्व नहीं बताया दोस्त। आखिर इसका करें क्या? ये जो हिंड सेकंड है, आखिर इसका क्या करें? इसका महत्व क्या है? ये तो चलो ठीक है, स्मिथ ने इसका महत्व नहीं बताया। लेकिन 3 वैज्ञानिक, जिसमें से स्मिथ बाद में
स्मिथ, देखो स्मिथ ने खोज तो कर दी, देख तो लिया हिंड सेकंड को, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताई। बाद में यही स्मिथ और एक और वैज्ञानिक नेथेंस और एक और वैज्ञानिक आर्बर, तीन वैज्ञानिक, कौन कौन से, ध्यान से सुनना, कौन कौन से बेटा जी, याद रखना, डेनियल नेथेंस, डेनियल नेथेंस, ठीक है, हैमिल्टन स्मिथ, वही के वही हैमिल्टन स्मिथ, ठीक है, और आपके वर्नर आर्बर, वर्नर आर्बर, ठीक है। ये पूरे नाम याद नहीं रखने आपने, ये वाले जो नाम है ना, ये नेथेंस, स्मिथ और आर्बर, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं, पूरा नाम अगर याद ना हो तो ये तीन नाम याद रखना, नेथेंस, स्मिथ, आर्बर, ठीक है। ये तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर, जिसमें से हैमिल्टन स्मिथ वही है जिन्होंने सबसे पहले खोजा था, सर्वप्रथम खोजा गया जो था वो कौन था, हिंड सेकंड था, लेकिन इन तीनों को मैं बोलूंगा, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, किस उपलक्ष्य, और नोबेल प्राइज कौन से वर्ष में मिला था, 1978 में, याद रखना एनसीईआरटी में भी है, 1978 में इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था, किस उपलक्ष्य में भाई साहब, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसकी खोज करी, जिसका महत्व बताया, इको आर फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इस इको आर फर्स्ट की खोज करी, और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है, इनका महत्व बताया, किसका, एक तो इसकी खोज करी भाई साहब, ये कौन है सर, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका नाम है इको आर फर्स्ट, आई नहीं है, कई बच्चे इसको आई बोलते हैं, नहीं ये फर्स्ट है, जैसे ये हिंड सेकंड है ना, ऐसे ये इको आर फर्स्ट है, इसकी खोज करी इन तीनों ने मिलकर, है ना, तीनों ने मिलकर, और इसका महत्व बताया, किसका, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का महत्व बताया, जिसके लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था 1978 में। तो इन तीनों में से हैमिल्टन स्मिथ वही हैं, हैमिल्टन स्मिथ वही हैं जिन्होंने 1963 में सबसे पहले देखा, क्या देखा, एक एंजाइम देखा जिसका नाम बाद में पड़ा था हिंड सेकंड, नाम पड़ा था, ये देखा हैमिल्टन स्मिथ ने कि भैया एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को काट रहा है, एक निश्चित जगह से काट रहा है, जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला है। बोलिए, ये पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई है, 6 बिंदु हम पढ़ चुके हैं, ये पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई है। अब प्रश्न कैसे आएगा दोस्त, ध्यान से सुनना, प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। प्रश्न आएगा, सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कौन सा था, तो याद रखना सबसे पहला खोजा गया, सर्वप्रथम खोजा गया एंडोन्यूक्लियस कौन है, हिंड सेकंड है दोस्त, यहां से प्रश्न बनता है, याद रखना, याद रखना। दूसरा, ये तीन वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1978 में, वर्ष याद नहीं रखते हैं बच्चे, वर्ष जरूर याद रखना, ठीक है। और इन तीनों ने खोजा भी और महत्व बताया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई साहब स्मिथ ने तो खोज नहीं लिया था, इसका महत्व थोड़ा ना समझाया कि कहां पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, लेकिन यही स्मिथ ने बाद में चलकर इनके साथ में मिलकर इसकी जब खोज करी, इस एंजाइम की, इको आर फर्स्ट की, तो उसका महत्व भी सामने आया कि अरे भैया ये तो बहुत तगड़ी चीज हम लोगों ने खोज निकाली है, इस एंजाइम के कारण एक पूरी विज्ञान की एक शाखा तैयार हो जाएगी जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आई होप यहां तक की आपको बात समझ में आई होगी। हमने हिस्ट्री देख ली है,
हमने बहुत सारे 6 बिंदुओं पढ़ लिए हैं किससे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर कोई इस चैप्टर से प्रश्न बनता है तो यहां से जरूर बनता है। किससे, आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। जो 6 बिंदु मैंने अभी तक आपको बताए हैं यहां से बनने की 100% संभावना होती है। भूल मत जाइएगा। क्या क्या पढ़ा है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो एक प्रकार के एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो बीच में से काटते हैं। कहां से काटते हैं, एक निश्चित अनुक्रम से काटते हैं। क्या नाम है उसका, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। क्या होता है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, जो डीएनए के जो 2 रज्जु है उसमें लेफ्ट टू राइट यानी 5 से 3 जाते हो तो दूसरे में 3 से 5 जब जाते हो तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे यहां पर GAATTC GAATTC, इस तरीके से उनको पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बोलते हैं। दूसरा हमने बोला कि भैया ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस किससे मिलेंगे, जीवाणु से मिल रहे हैं। आपने पूछा क्यों, मैंने आज बताया क्यों, क्योंकि ये जीवाणु के अंदर पैदा हुए हैं विकास के दौरान। कैसे, जीवाणुओं को बचाने के लिए, किससे, वायरस के अटैक से। ये वायरस जब अटैक करता था जीवाणुओं को तो वो मरते जाते थे, ऐसे तो उनकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। तो जीवाणुओं ने एक उपाय सोचा, विकास के दौरान उनके अंदर इन एंजाइमों का निर्माण हुआ जो वायरस के डीएनए को काट रहे हैं। 900 से ज्यादा प्राप्त कर चुके हैं 230 प्रकार के जीवाणुओं से। ठीक है, सबसे पहले किसने देखा, हैमिल्टन स्मिथ ने देखा। ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है। और फिर इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था बेटा जी, EcoR फर्स्ट की खोज के लिए। तो कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया था, सबसे पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो खोजा गया था वो EcoR फर्स्ट था ना 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 ना। सबसे पहला तो ये खोजा गया था, ये खोजा गया था, लेकिन महत्व नहीं पता था। बाद में जब ये खोजा गया ना, ये तो महत्व पता लगा किसका, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। इसका यूज पता लगा बायोटेक्नोलॉजी में, जिसके लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था। डन। पहला जो खोजा गया था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस वो हिंड सेकंड था, याद रखना। चलें, ओके सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूं। 7वां बिंदु जो है वो है बेटा जी एग्जाम्पल। 7वां बिंदु जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है। किसके, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के। इंग्लिश में लिख दूं, रेस्ट्रिक्शन एंडो, बहुत लंबा वर्ड है ना, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, सिंपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिख रहा हूं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अब ये जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग मैं आपको 6 एग्जाम्पल बताऊंगा, 6, ध्यान से सुनना, 6 एग्जाम्पल बताऊंगा। एक काम करते हैं, एक ग्राफ सा बनाते हैं इस तरीके से। हमारे पास, चलो इसी से ही बना लेते हैं। 6 बताऊंगा आपको मैं। ब्लैक कलर रखते हैं हम इसमें, या रेड कलर रखते हैं, ग्रीन भी रख सकते हैं, चलो ब्लू रखते हैं, नहीं ये पर्पल रखते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इसका फ्रेम हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और इसमें रेखाएं खींचते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, नाम जिससे मिला है और अनुक्रम। ठीक है, ये हो गया सीरियल नंबर, और फिर नाम, फिर अनुक्रम, और फिर जिससे प्राप्त हुआ। ओके जनाब, डन। आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली लेकर भी आ सकता था बना बनाया, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं था। मैं खुद यहीं पर बनाना चाहता था। ऐसे रखते हैं, ज्यादा बेटर है ना। चलो,
ओके, आइए तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 है ना, फिर नेम, अब इतना तो मत कहिएगा सर हिंदी में लिख दीजिए, नेम का मतलब नाम किसका, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का नाम, फिर अनुक्रम जहां से वो काटेगा, और जीवाणु जिससे वो प्राप्त होएगा, वो जीवाणु का नाम जिससे वो प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। सबसे पहला जो है वो है बेटा जी आपका फर्स्ट जो है वो है इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट अनुक्रम है GAATTC, ये अनुक्रम याद रखना है, GAATTC। ठीक है, जिस जीवाणु से मिल रहा है उसका नाम है एशेरिकिया कोलाई। आपकी अगर इंग्लिश कमजोर है तो भाई साहब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसी तरीके से स्पेलिंग लिखते हैं। सर आप इंग्लिश मीडियम से, जी हाँ, ठीक है। एशेरिकिया कर्सिव राइटिंग होती है, इसी तरीके से लिखते हैं, एशेरिकिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में ई कोलाई बोल देते हैं। दूसरा ये फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड, इको आर फर्स्ट के बाद आपने याद रखना है हिंड सेकंड। ठीक है, हिंड सेकंड। ठीक है, याद रखना GTC GAC, GTC GAC किससे मिलेगा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से। सर क्या ये याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है दोस्त, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, हल्की फुल्की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। चलो जी, कितने हो गए, 2। तीसरा हिंड थर्ड, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे ये सारी की सारी चीजें, मेरे साथ साथ लिखनी है ये सारी की सारी चीजें। AAGCTT, अब ये किससे मिलेगा, सेम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से ही मिल रहा है, बस थोड़ा सा फर्क है। हिंड सेकंड जो है इस अनुक्रम को काटता है, हिंड थर्ड जो है इस अनुक्रम को। आपको अभी के अभी याद करना, और अभी याद भी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो 3 देख लिया हमने, आइए आगे 3 और देखते हैं। टोटल कितने देखने, 6 देखने, 3 हमने देख लिए हैं और देखते हैं हम। अब थोड़ा सा हमें वापस से बनाना पड़ेगा इस बार। वही नाम और सीरियल नंबर हो गया, फिर उसके बाद नाम, और फिर उसके बाद अनुक्रम, फिर उसके बाद। ठीक है, आइए तो वापस से यहां लिख देता हूं, सीरियल नंबर, नेम और अनुक्रम। अनुक्रम को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, और जीवाणु का नाम, जिस जीवाणु से उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को प्राप्त किया जा रहा है। जैसे हमने देखा इको आर फर्स्ट इससे मिला, ये जीवाणु है इससे मिला, और ये इस अनुक्रम को काटता है, कैसे काटता है भी बताऊंगा। हिंड सेकंड इससे मिला, इस अनुक्रम को काटता है, कैसे काटता भी बताऊंगा। हिंड थर्ड इस अनुक्रम से मिला, इसको काटता है, कैसे काटता भी बताऊंगा, अभी आ रही है चीजें। नेक्स्ट, चौथा
चौथा जो है, कितने हो गए बेटा? हमारे 3 हो गए। चौथा जो है उसका नाम है बाम फर्स्ट। बाम फर्स्ट। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, ये सारे के सारे याद रखने हैं। GGATCC, GGATCC, ठीक है। मेरा एक तरीका था याद रखने का, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये मिलता है एक जीवाणु से जिसका नाम है बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेशियन। बहुत बड़ा नाम है यार। हाँ, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं, यहां कर देते हैं तो हमारे पास जगह हो जाएगी। बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेशियन, बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेशियन। सर आपको पूरा ये याद है? हाँ जी बिल्कुल याद है, याद किया है मैंने। चलिए जी, ये हो गया बेटा जी हमारा। नेक्स्ट, कितने हो गए दोस्त? 4। पांचवे पर आते हैं, पांचवे पर आते हैं। नेक्स्ट, पांचवा जो है, पांचवा जो है उसका नाम आपने याद रखना है SMA फर्स्ट। क्या नाम है? SMA फर्स्ट। इसमें भी बाम में भी M कैपिटल कर दीजिएगा। SMA फर्स्ट, बाम फर्स्ट, ठीक है। ओके, नहीं, इसको शॉर्ट ही रहने देते हैं, रीजन है उसका भी। SBAM SMA, हाँ ठीक है। SMA फर्स्ट। इसका अनुक्रम बहुत सीधा सीधा है, 3 बार C 3 बार G, CCCGGG। सीधा सा है ना, बहुत सीधा सा है। ये मिलता है सिरेटिया मार्सिसेंस। सिरेटिया मार्सिसेंस से मिलता है। पांच, आखिरी, छठा, HAE थर्ड। HAE थर्ड, ये भी बहुत सीधा सा है। यहां पर पहले आपने 3 C लिए थे, अब की बार 2 लेने, लेकिन C नहीं लेने, G लेने। पहले 2 G 2 C, CCCGGG, यहां पर है GGCC। ये मिलता है हीमोफाइलस इजिप्टियस से। हीमोफाइलस इजिप्टियस, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको 6 क्या बताए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम बताएं। ये नाम है, किस अनुक्रम को काट रहे हैं ये बताया है, और किससे मिल रहे हैं जीवाणु उनके नाम बताएं। अब ये हमारे नहीं दे रखे एनसीईआरटी में, लेकिन आपने याद रखने हैं। जी हाँ, याद रखने हैं। अब जो बताने वाली चीज है वो ये, एक तो ये अनुक्रम को काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं वो बताने वाली चीज है बस। बाकी ये नाम जो है ये कैसे पढ़े, ये नामकरण हम बाद में देखेंगे कि यहां पर ई कहां से आया, CO कहां से आया। ये मैंने आपको, ये स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड है ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे देखो, एशेरिकिया कोलाई में ई वर्ड जो है, ये इस एंजाइम का ई वर्ड जो है वंश नाम के पहले अक्षर से आया। अगले जो 2 नाम है छोटे अक्षरों में, वो किससे आए हैं? जाति नाम के पहले के 2 अक्षरों से आए, ठीक है। इधर देखो, हिंड में देखो जरा, H वर्ड कहां से आया? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, वंश नाम के पहले अक्षर से आए। और IN जो है ये कहां से आए हैं? जाति नाम के पहले 2 अक्षरों से आए। डन। सेम टू सेम यहां पर हिंड हिंड, ठीक है। फर्क क्या है? ये पहले खोजा गया था, ये बाद में खोजा गया था। इससे पहले एक और, मतलब इससे पहले, मतलब ये सबसे पहले जो खोजा गया वो, ये सेकंड और थर्ड जो है वो किस चीज को बता रहे? खोजने के आधार पर है ना। ये थर्ड जो है कंपैरेटिवली बाद में है और सेकंड जो है पहले है, ठीक है।
सेकंड पहले, थर्ड बाद में। नेक्स्ट इधर देखो, बाम फर्स्ट में बी क्या है, बेसिलस अमाइलोक्यूफेशन का बेसिलस का बी आ गया, एम कहां से है, अमाइलोलिक्यूफेशन में एम आ गया। ऐसे सिरेटिया का एस आ गया और मार्सिसेंस का एम ए आ गया, हीमोफाइलस का एच आ गया और इजिप्टियस का ए आ गया। चलो सर, ये इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। अब मेन चीज है यहां पर दो चीजें, क्या, एक तो याद कैसे करें ये अनुक्रम। देखो इन दोनों का तो मैं आपको नहीं बता रहा, ये तो सीधा सीधा आपने याद रखना। एक याद कर लो इन दोनों में से, ये याद कर लो कौन सा, ये वाला। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, याद आ रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद कर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अरे पढ़ लिया बे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वंशागति का आणविक आधार वहां पर बताया तुमको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक प्रतिबंधन एंड, याद कर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काटा था डीएनए को, है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस यूज में लिया जाता है वो ये वाला होता है, H1 थर्ड। ठीक है, सीधा याद रखना, जीजी सीसी। जैसे हमारे राजस्थान में बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, जीजी बोलते हैं। हम कई लोग दीदी बोल देते हैं, है ना, दीदी भी होता है और दी भी बोल देते हैं। आजकल मॉडर्न लैंग्वेजेस में, मॉडर्न हो गए ना हम लोग, है ना, कॉलेजेस में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, दी, दीदी में से एक दी हटा दिया, सिर्फ दी बोलते हैं। हमारे पहले जो थे तो बड़ी दीदी को क्या बोलते थे, जीजी बोलते थे, राजस्थान में जीजी बोलते हैं। तो ऐसे याद रखना कि भाई साहब ये मिला राजस्थान से और इसकी जो बड़ी है बहन वो है जीजी और छोटी जो है वो है सीसी। ठीक, चलो ऐसे याद रख ले, ठीक है, ओके। तो इसका अनुक्रम अगर आपको याद आ जाएगा तो इसका ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। एसएमए फर्स्ट का क्या, वहां पर पहले जीजी था और कितने थे, दो, उल्टा कर देना, अब की बार पहले सीसी, लेकिन कितने, 3 और जीजी 3। ये तो याद हो जाएंगे सर। ये कैसे याद करें, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। देखो मैंने एक तरीका ढूंढा था याद करने का, मैंने सिर्फ एक याद किया था, कौन सा, ये इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, बस ये याद किया था, क्या, GAATTC, GAATTC, ये याद किया था। ठीक है, अब पहले तो आप ये देखिए क्या ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है कि नहीं है, पहले तो ये देखो ये क्या है, GAATTC। मान लो इस डीएनए के इस रज्जु पर GAATTC है तो विपरीत पर क्या होगा, GAATTC। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पैलिंड्रोमिक है, हाँ है। इसका देखो जरा, हिंड सेकंड का देखो, GTC GAC, उल्टा करेंगे तो GTC GAC, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इधर देखो AAG CTT, AAG होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका देखो GGA TCC, GGATCC, बिल्कुल पैलिंड्रोमिक है। इसका देखो बहुत सिंपल, जी के सामने CCCGGG, बोलो CCCGGG, इधर भी CCGG। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे क्या है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है। मेन चीज जो है समझने वाली जो चीज थी वो ये कि ये काटते कैसे हैं और याद कैसे करना। देखो मैंने याद करने का तरीका क्या सोचा था, इको आर फर्स्ट का एक अनुक्रम मैंने याद कर लिया था, GAATTC, और आपको भी ये याद रखना है, इको आर फर्स्ट का ये अनुक्रम याद रखना है, ये GAATTC, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने दूसरा याद किया, क्या, हिंड थर्ड याद किया मैंने। हिंड थर्ड क्या किया मैंने, ध्यान से सुनो। हिंड थर्ड के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इको आर फर्स्ट का कौन सा याद किया, ये वाला, क्योंकि यही मेन है, GAATTC, उल्टा करेंगे वहां से भी GAATTC। ठीक है, हिंड थर्ड का कैसे याद किया, मैंने इसको यहां ले आया, इसको यहीं पकड़े रखा और इसको यहां ले आया, सिमिलरली इसको पकड़ रखा है, इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आया, यानी इस बीच वाले को पकड़ लिया और इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, बीच वाले को पकड़ लिया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, क्या हो गया जरा सोचो, AAGCTT, यही देखो AAGCTT हो गया, डन, समझ में आ गया। बीच वाले को पकड़ो एक्सचेंज कर दो, बीच वाले को पकड़ो एक्सचेंज कर दो, डन। ये तो हो गया किसका, हिंड थर्ड का। फिर मैंने दूसरा बाम फर्स्ट का कैसे याद किया, बाम फर्स्ट का कैसे याद किया, इसी को आधार बनाकर किया। अब की बार मैंने क्या किया, इन दोनों को तो यूं का यूं रहने दिया, ये देख, इसको और इसको अब की बार यूं का यूं रहने दिया, इसमें भी इन दोनों को यूं का यूं रहने दिया, लेकिन अब की बार ये जो बीच वाला जो था ना, इसको मैंने बदला, कैसे,
कौन है ये? एडेनिन। एडेनिन क्या था? प्यूरिन था ना, प्यूरिन होता है ना। हाँ, दूसरा प्यूरिन कौन होता है? एडेनिन है, एक प्यूरिन है, तो दूसरा प्यूरिन कौन है? ग्वानिन है। बदल दी, एडेनिन की जगह दूसरा प्यूरिन रख दिया। थाइमिन कौन है? पायरिमिडीन है, दूसरा पायरिमिडीन कौन सा होता है? साइटोसिन। GGATCC किसका? बामफस का। GGATCC बामफस का, ये रहा GGATCC, ये लो। इस तरीके से मैंने ये याद कर लिया, खत्म। तो इस तरीके से आपको ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं खुद के याद रखने के लिए, ये मैंने बनाई थी। बाकी इसको मैंने डायरेक्टली याद किया था, किसको? हिंड सेकंड को। GTC GAC, ये मैंने डायरेक्टली याद रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने याद कर रखे हैं। आपका काम है आज की आज में ये सारे के सारे याद रखना। अब बात करते हैं ये काटते कैसे, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काटते कैसे। तो ध्यान से सुनना, हम इसी की बात करते हैं। सबसे पहले इको आर फर्स्ट की बात करते हैं। इको आर फर्स्ट कैसे काटता है, ध्यान से देखो। मान लो ये एक अनुक्रम है डीएनए का, इसको मैं बोल रहा हूं 5' 3' 5' 3'। डन, ओके। हमने बोला GAATTC, 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 ठीक है। GAATTC। मान लो इधर कुछ और मिल रहा था, CAAG या CTC, CATC, फिर GATG, ठीक है। इधर भी मान लेते कुछ मिल रहा है, ACG, CGT। चलो जी, अब ये एक डीएनए है जिसमें ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे आप जानते हैं, बॉन्ड बताने की जरूरत नहीं है, किसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप जानते हैं। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब ये इको आर फर्स्ट जो ये काटता कहां से, ध्यान से सुनना, ये काटता है दोस्त, ध्यान से देखना, ये काटता है यहां से घुसेगा, ध्यान से देखना, कहां से घुसेगा? यहां से अंदर आएगा और ऐसे काटकर यहां से बाहर निकल जाएगा। समझा कहां से काटा? जी और ए के बीच में से घुसा, अंदर आगे बढ़ा और अगले रज्जु पर जी और ए जो है वहां से बाहर निकल गया, यहां से काटा। अब जरा सोचिए, काटने के बाद तुम्हारे पास जो डीएनए का अनुक्रम आएगा, जरा इमेजिन कर, ऐसा आएगा। सोच क्या आएगा, ध्यान से देखना कैसा आएगा। ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक है। तुम्हारे पास डीएनए का अनुक्रम क्या आएगा, जरा दिमाग लगाइए। यहां पर आएगा हमारे पास G C T T A A A A T T C A A T T C C के सामने G, ठीक है। और ये हम ऐसे हटा देते हैं। चलो जी, ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये खाली हैं और बाकी नीले अक्षरों से लिख देते हैं। CATC, CATC था और GTAG, GTAG। चलो जनाब, इधर क्या था? ACG, ACG और TGC। चलो जनाब, अब जरा सोचो, देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। ये कौन सा सिरा था? 5' था। जब ये काट देगा तो ये कौन सा बन जाएगा? 3'। ये 3' है तो ये कौन सा बन जाएगा? 5'। ये वाला अगर 3' था तो ये क्या हो जाएगा? 5' और ये 5' है तो ये क्या हो जाएगा? 3'। अब आप मुझे बताएं, ऐसे काटने पर क्या आपको ये खाली जगह नहीं दिख रही? ये खाली है कि नहीं है? हाँ, कोई और अनुक्रम आकर, कोई और डीएनए जो ऐसे ही कटा पड़ा हो, उसको इसके साथ जोड़ सकता हूं। दिमाग लगा,
कोई और डीएनए है जो इसी तरीके से काटा गया हो, उसको, उस डीएनए को इससे लाकर जोड़ सकता हूं जिसमें आखिरी सिरे पर AATTC हो, AAT हो। सोचो उसको इससे जोड़ दिया, या कोई और डीएनए जिस पर TTAA हो उसको यहां लाकर जोड़ दूंगा। तो ऐसे सिरे क्या कहलाते हैं? चिपचिपे सिरे कहलाते हैं। चिपचिपे सिरे कहलाते हैं। चिपचिपे सिरे का मतलब जो खाली है, इनसे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, खाली दिख रहे हैं, ये खाली दिख रहा है, इससे कोई जुड़ा हुआ नहीं, इससे कोई जुड़ा हुआ नहीं, चिपचिपे, किसी और से चिपक सकते हैं, हाँ चिपक सकते हैं। तो ये ई को आर फर्स्ट यहां से काटता है। बाकी जो है मैं यहां पर दिखा देता हूं, बाकी और कैसे कैसे काटते हैं। तो ये देख देख ध्यान से सुनना, यहां पर लिख देता हूं मैं फटाफट। GAATTC था, इसको मैं यहां पर वापस से लिख देता हूं, GAATTC, GAATTC, GAATTC। कहां से काटा था दोस्त? याद रखना, ऐसे करके काटा था, यू। डन? याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? याद रहेगा कैसे काटा है, भूलेगा तो नहीं? यहां से इनके बीच में से काटा था तो चिपचिपे सिरे आएंगे। सिमिलरली हिंड सेकंड कहां से काटेगा, ध्यान से देखना, यहां से, इससे भी क्या आएंगे? चिपचिपे सिरे। जरा सोच, जी से सी तो जुड़ा पड़ा है, खुद जरा सोचिए, जी से सी जुड़ा पड़ा है, इधर जी से सी जुड़ा पड़ा है, इन दोनों को काट दूंगा तो ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला भाग चिपचिपा, ये वाला भाग चिपचिपा, खाली हो जाएंगे। हाँ सर, इधर देख, हिंड थर्ड देख, कहां से काटेगा? यहां से, यहां से काटता है। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती करी है? यस, मैंने एक गलती कर दी है, मैंने एक गलती कर दी है। अभी हिंड सेकंड को रहने दीजिए, हिंड थर्ड को देखिए पहले। हिंड थर्ड यहां से काट रहा है, तो ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग हो गया, चिपचिपे भाग आएंगे, ये चिपचिपा, इधर से चिपचिपा। जैसे यार ये तुमको चिपचिपा नहीं दिख रहा, चिपचिपा मतलब ये खाली है, इधर वाला खाली है, तो ये चिपचिपे किसी और से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़, तो ये क्या कहलाएंगे? चिपचिपे। ठीक है, इस तरीके से जब काटा जाएगा, ऐसे काटा जाएगा। ठीक है, इससे भी चिपचिपे, यहां से भी चिपचिपे, यहां से आएगा, काटेगा और निकल जाएगा, तो ये वाला चिपचिपा भाग, ये चिपचिपा भाग होंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तीन जो थे, किससे? इको आर फर्स्ट, हिंड थर्ड और बाम फर्स्ट, इनसे जो अनुक्रम कटकर बनेंगे वो कैसे होंगे? बिल्कुल ऐसे होंगे, चिपचिपे टाइप के होंगे। ठीक है, लेकिन SMA फर्स्ट, SMA फर्स्ट, HAE थर्ड और हिंड सेकंड जो सबसे पहले खोजा गया था, ये जब काटेंगे तो कैसे काटेंगे? आइए, ये तो आपको इको आर फर्स्ट दिख गया। अब मैं आपको एक काम करता हूं, काले से बनाया, ठीक है, काले से ही बनाते हैं, एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूं, ध्यान से देखना। मैं आपको दिखाता हूं किसका? HAE थर्ड का, सिंपल सा HAE थर्ड का दिखाता हूं। ये देख, ये हमारे पास डीएनए है, या मैं दिखाता हूं तुमको किसका? SMA फर्स्ट का एग्जांपल के साथ में दिखाता हूं, SMA फर्स्ट का, ध्यान से देखना। CCCGGG, CCCGGG, बाकी दूसरे अनुक्रम मिल रहे थे, ACT, GAC, GTC और TGA। ओके सर, अब देख यहां पर पैलिंड्रोमिक अनुक्रम ये है, CCCGGG, CCCGGG। अब इसको काटने का काम कौन कर रहा है? सर हमें पता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कौन सा? SMA फर्स्ट। कौन सा? SMA फर्स्ट। ये काटेगा, लेकिन काटेगा कैसे? ये काटेगा, इधर देखना, ध्यान से देखना, ये आपस में जुड़े पड़े हैं। हाँ सर, अब की बार ये वाला जो एंजाइम जब अंदर घुसेगा ना, ध्यान से देखना, ये एंजाइम जब अंदर घुसेगा ना, ये एंजाइम, तो ये सीधा बाहर निकल जाएगा। अब की बार हाइड्रोजन बंध नहीं तोड़ा, अब की बार ये रज्जू और इस रज्जू का ये जो बंध थे, फॉस्फोडाइएस्टर बंध है, उनको तोड़ा। यहां पर इस रज्जू में जो बंध होता है फॉस्फोडाइएस्टर, यहां पर जो बंध है फॉस्फोडाइ, उनको तोड़कर चला गया। तो अब आप मुझे बताओ, इससे जो आपके पास रज्जू आएंगी वो कैसी आएंगी? सर ऐसी आएंगी। कैसी? मैंने कहा बताओ कैसी? आपने बोला सर ऐसी। GAC,
सी टी जी सी 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 जी 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 सी सी सी, बाकी ए सी टी और टी जी ए था। अब आप मुझे बताएं, क्या आपको यहां पर चिपचिपे सिरे दिख रहे हैं? जैसे यहां पर तो चिपचिपे दिख रहे हैं, ये चिपचिपा है, ये चिपचिपा है, किसी और अनुक्रम से जुड़ सकते हैं, ये भी जुड़ सकता है, लेकिन क्या ये चिपचिपे दिख रहे हैं? नहीं, यहां पर चिपचिपे नहीं है। ये सिरे जो होते हैं इनको तो हमने बोला था क्या, ये जो सिरे थे इनको हमने क्या बोला था? चिपचिपे सिरे। ये वाला सिरा था, इसको क्या बोला? चिपचिपा सिरा। ये कौन से सिरे थे? चिपचिपे थे, इनसे कोई आकर दूसरा अनुक्रम जुड़ सकता है। लेकिन यहां पर कोई चिपचिपा दिख रहा है, कोई खाली दिख रहा है, कोई नाइट्रोजन क्षार दिख रहा है जिससे कोई और जुड़ सकता नहीं। सी से जी जुड़ा हुआ है, इधर जी से सी जुड़ा हुआ है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सिरों को बोला जाता है ब्लंट सिरे। सर अंग्रेजी में भी ब्लंट बोला जाता है, ब्लंट एंड बोला जाता है। इनको अंग्रेजी में बोला जाता है स्टिकी एंड। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एसएमए फर्स्ट कहां से काटेगा मैं आपको बता देता हूं। ये तो आपने देख लिया, ये यहां से काटेगा। डन। कहां से काटेगा सर? ये यहां से काटेगा। सर ये वाला कहां से काटेगा? ये यहां से काटेगा। समझ में आया कहां से काटेगा? सर ये लो जनाब, ये सर जी यहां से काटेगा। इस तरीके से। अरे ये क्या हो गया? क्या बीमारी है? ये यहां से काटेगा। अपने पेन से चला लेते हैं। यहां से काटेगा, ये यहां से काटेगा। तो ये भी जब कट जाएगा बेटा, तो खुद आप सोच सकते हैं यहां पर, ये जब कट जाएगा यहां से, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे, ये आपस में जुड़े रहेंगे, तो ब्लंट एंड मिलेंगे। सिमिलरली हिंड सेकंड जो होता है ये भी यहां से काटता है बीच में। तो ये तीन एंजाइम जिनको मैंने नीला नीला हाईलाइट किया है, ये वाला, इससे ब्लंट एंड मिलता है, इससे ब्लंट एंड मिलता है और इससे ब्लंट एंड मिलता है। ये खत्म हुआ है अब जाकर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पूरा का पूरा। और इसी के साथ हमने अब 2 श्रेणी के एंजाइम्स पढ़ लिए टोटल। कौन कौन से? हमने टोटल 2 श्रेणी के एंजाइम पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा कौन सा? लयनकारी एंजाइम। दूसरा हमने पढ़ा है विदलन एंजाइम, जिसमें से मेन एंजाइम जो था हमारा वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। वही जब खोजा गया तो ही बायोटेक्नोलॉजी इजाद हुई है, ये मान के चलिएगा। अगर वो नहीं होता रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो आर्बर स्मिथ नेथन्स नहीं होते, स्मिथ नहीं होते, तो आप ये 2 चैप्टर ना पढ़ रहे होते। अब आप बोलेंगे अरे भगवान क्यों लाए हमारे ये कोर्स में चैप्टर, है ना। तो 2 एंजाइम पढ़ लिए। देखिए हमने बोला टोटल कितने पढ़ेंगे? 4 में से 2 पढ़ लिए हैं। लयनकारी पढ़ लिया है, विदलन पढ़ लिया है। अब इसके बाद 2 और बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट कक्षा में पूरा करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है, जो भी चीज बताई गई है वो सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही था बेटा, और अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है? हाँ जी, सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया था वो कौन सा था? हिंड थर्ड, हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, हिंड फोर? जल्दी से बताइए।
चलिए दूसरा प्रश्न, वह एंजाइम जो निम्न अनुक्रमों के विदलन हेतु उत्तरदायी है, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो इस अनुक्रम को काटेगा? जीटीसी जीएसी, देखते कितने बच्चों की मेमोरी शार्प है, कितने बच्चों ने कंसंट्रेशन से सुना है। जीटीसी जीएसी को काटने वाला कौन था? एएलयू फर्स्ट, बाम H1, हिंड सेकंड, इको आर फर्स्ट। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न था, इनमें से कौन सा प्रथम खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो आप सीधा आंसर लगा देंगे क्योंकि ऑप्शन में हिंड है और हिंड सेकंड सबसे पहले खोजा, ये सिंपल सा था। दूसरा, भाई साहब जरा सोचिए, यहां पर इको आर फर्स्ट थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूं इको आर फर्स्ट, ठीक है, डी ऑप्शन है ये। हाँ जी, इस अनुक्रम को देखो और सोचो ये अनुक्रम कौन सा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस ने काटा होगा। मैंने आपको बताया था ये जीटीसी जीएसी कौन काटता है? हिंड सेकंड। तो हिंड सेकंड जो है, जो सबसे पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था वो काटता है। कौन सा? जीटीसी जीएसी, याद रखना, हिंड सेकंड। तो बेटा अनुक्रम आपको याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताए सारे के सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कक्षा में आगे इसमें अब हम क्या बात करेंगे? आप सोचेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस खत्म हो गया, नहीं, अभी एक चीज और रह गई, और वो है क्या? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का नामकरण। नामकरण कैसे होता है, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, एक तो वो रह गया है और दो श्रेणी के एंजाइम और रह गए हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट कर देंगे, एंजाइम्स खत्म कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे क्या? वाहक, है ना, वेक्टर, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए जी, बाय।